तो नीलांचल पर्वत पर बैठे हुए का भुजंगी जी महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी, यही कथा उस समय की है जिस समय प्रभु श्री राम जी अपनी बाल लीलाओं को पूर्ण कर चुके हुए हैं और सभी चारों भाई बड़े ही आनंद से, बड़े प्रेम से रहते हैं। मृगया की लीला भी प्रभु कर चुके हैं। उनकी लीलाओं को दिन प्रति देख करके माता पिता बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। अयोध्या वासी आनंद मगन है, इतने सुखी हैं कि उनके सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सुनो गुरु जी, ध्यान दे करके कथा। अब वो कथा प्रारंभ होती है जिसलिए परमात्मा ब्रह्म मानव का चोला धारण करके इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, एक बार की बात, विश्वामित्र जी का आगमन होता है अयोध्यापुरी में, क्योंकि विश्वामित्र जी वन में रहते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, परंतु उनकी यज्ञ को जो है, जो असुर लोग हैं रावण को मकरादि, वो उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं। तो इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि परमात्मा ब्रह्म नर रूप में आए हुए हैं और चलो इसी बहाने उनका दर्शन भी हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए हम उनको राजा दशरथ जी से मांग लाएंगे। जब मांग लाएंगे तो हमारा यज्ञ का कार्य संपन्न हो जाएगा और प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। तो ये विचार आया उनके अंदर और इस विचार को लेकर के तुरंत ही जाने का विचार रखते हैं और तैयारी बनाते हैं अयोध्यापुरी जाने को। विचार क्या होता है, उनके हृदय में बहुत बड़ी चिंता हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाधी तने मने चिंता व्यापी, गाधी तने मने चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिया निश्चर पापी, तब मुनि करे मने कीन्हे विचारा, तब मुनि करे मने कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरे शरण नहीं धारा। तो गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। चिंता इस बात की हुई कि हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा, यज्ञ सफल नहीं होगा तो विश्व का क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा। अब आ गई बात, संत मुनि ऋषि जो होते हैं वो विश्व के कल्याण के लिए ही हर कदम उठाते हैं।
तो विश्वामित्र विचार करते हैं कि विश्व का कल्याण होगा नहीं, इसलिए विचार किया कि परमात्मा का अवतार हुआ है, चले इसी बहाने दर्शन हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए हम उनको अपने साथ में ले आएंगे। ये विचार लेकर के तुरंत वहां से चलते हैं और नाना प्रकार के विचार उनके अंदर आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण विश्वामित्र जी ने विचार किया कि वो प्रभु ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सभी गुणों से संपन्न है वो प्रभु, और उन प्रभु को इसी बहाने हम अपने इन नेत्रों से खूब निहारूंगा, खूब देखूंगा। तो ज्ञान वैराग सकल गुण ऐना कौन है? प्रभु श्री राम जी। लेकिन ज्ञान की चर्चा गोस्वामी जी ने भी उत्तरकांड में की है, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। लेकिन ज्ञान कोई साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। ज्ञान आजकल सभी लोग लेना चाहते हैं, बहुत तो भौतिक ज्ञान में फंसे हुए हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा उनके पल्ले नहीं पड़ती है। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो सबकी मात्रा समझ जाए, प्रत्येक व्यक्ति को देख करके उसका मनोभाव समझ जाए, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। ये नहीं कि ज्ञान केवल किताबी ज्ञान हो गया और अहंकार हो गया, तो वो ज्ञान तो नाश का कारण है, नाश के मार्ग की ओर ले जाएगा आपको, इसलिए उस ज्ञान से सावधान रहें। और ये ज्ञान किसे कहते हैं? कुछ लोग तो अपने ज्ञान में ही अंधे हो जाते हैं और उस ज्ञान के द्वारा है ऐसा कर्म करते हैं कि अपने ही ज्ञान से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जो ज्ञानवर्धक है। 4 ब्राह्मण कुमार थे, वो काशी जी को गए थे विद्याध्ययन के लिए। वहां पर बहुत वर्षों तक रह करके विद्या अध्ययन किया। जब विद्या पूर्ण रूप से अर्जित कर लिया तो चारों ने विचार किया कि चलो अपने घर चलते हैं। अब चारों ब्राह्मण कुमार अपने घर की तैयारी बना लिए, चल दिए प्रातः काल। चलते चलते घर था दूर, थोड़ा विलंब हो गया तो एक जंगल पड़ा, वहां पर विश्राम करते हैं। जब विश्राम किया तो अगला प्रातः हो गया। अगला प्रातः स्नान ध्यान किया, फिर चारों विद्वान जो थे काशी जी से विद्या अर्जित करके आए थे, उन्होंने चारों ने मिलकर के विचार किया कि हम लोगों ने जो काशी जी में विद्या अध्ययन की है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान सही है या नहीं सही है, उसका चलो परीक्षण किया जाए। तो उन चारों में से एक बोलता है कि चलो हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पता नहीं कहीं प्रयोग करना पड़े उस ज्ञान का और वो ज्ञान वहां पर फेल हो जाए, इसलिए इसको उस ज्ञान का हम परीक्षण पहले ही कर लेते हैं। तो चारों विद्वानों में से एक विद्वान देखता है कि एक मरा हुआ शेर का ढांचा पड़ा है, केवल अस्थियां हैं और कुछ नहीं है। तो उसमें से एक विद्वान बोलता है कि जो शेर पड़ा हुआ है मरा, अगर हमको इसमें मांस मिल जाए तो हम इसको जीवित करने में समर्थ हैं।
तो चारों विद्वानों ने विचार किया कि चलो चारों मिलकर के इसकी व्यवस्था करते हैं। दूसरे ने कहा कि अगर आप इतना कर पाओगे तो हम इसमें बाल का प्रयोग कर देंगे। तीसरे ने कहा कि अगर आप दो मिलकर इतना कर पाओगे तो हम इसमें खून का प्रयोग कर सकते हैं, रुधिर। चौथे विद्वान ने कहा कि अगर आप तीन विद्वान मिलकर के इतनी व्यवस्था कर सकते हो तो इसमें जीवात्मा हमला देंगे, ये दावा है हमारा। तो चारों विद्वान ने विचार किया कि इससे अच्छा क्या होगा, चलो अपना ज्ञान जो है परीक्षा करके देखते हैं। और चारों विद्वान, एक विद्वान तो बैठा है, उसको केवल जीवात्मा डालनी है उसमें उसको कुछ करना नहीं, मंत्रों के द्वारा जीवात्मा प्रवेश करना है। और तीन विद्वान अपना निकल गए तीनों दिशाओं में और सारी व्यवस्था करके आ गए। एक विद्वान उस मरे हुए शेर के अस्थियों में मांस का प्रयोग करता है, दूसरे ने खाल रूप मज्जा का प्रयोग कर दिया, अब तीसरे ने उसमें खून की व्यवस्था कर दी। अब ये लग रहा है कि एक मरा हुआ शेर पड़ा है, सोया हुआ है, ऐसे लग रहा है। अब तीनों विद्वान जो है अपना विवेक, अपना ज्ञान उसमें लगा दिए। अब तीनों विद्वान चौथे विद्वान से कहते हैं कि अब आप इसको जिंदा करो तब हम जाने तुम्हारा ज्ञान। अब चौथा विद्वान जो है न देखा और न ताओ, तुरंत मंत्र का प्रयोग किया और मंत्र के प्रयोग से उस मरे हुए शरीर में जीवात्मा प्रवेश कर दिया। अब जब जीवात्मा आ गई तो शेर क्या करेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती थोड़ी दिखाएगा। जब जीवात्मा आई उठा और बड़े जोर से दहाड़ करता है, उन चारों विद्वानों को खा जाता है। तो इस प्रकार से वो चारों विद्वान तो थे, अपने ही विद्वान से वो स्वयं नष्ट हो गए। तो ऐसे विद्वान से क्या मतलब है, ऐसे ज्ञान से क्या मतलब है? अरे ज्ञान का जो प्रयोग करो उसका, ये तो देखो उसका फल क्या होगा। उन्होंने ये नहीं विचार किया हम जिंदा करेंगे शेर को तो शेर क्या करेगा, हमारी आरती उतारेगा। तो इस प्रकार